नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया में 1500 नगद और मोबाइल के लिए हुए आपसी विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हरलाखी के एनएच 227 किनारे गैस एजेंसी के समीप संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भीजा के भरगामा गांव के समीप मन्नान घाट पर कोसी नदी के शाखा में डूबा नाव, एक वृद्ध की मौत। लदनिया के पथलगारहा के एक तालाब में डूबने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम। दिल्ली से बासोपट्टी पहुंची प्रेमिका, प्रेमी में घर में रहने के लिए चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जिला सड़क सुरक्षा समिति व विद्यालय परिवहन समिति की हुई बैठक। डीएम ने समाहरणालय से गुजरने वाली सड़क के किनारे नो पार्किंग का बोर्ड लगाने का दिया निर्देश। बिस्फी के बेलौजा गांव में पीएनबी शाखा को दूसरे गांव ले जाने को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बैंक पर पहुंचकर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। लोखा पुलिस की गश्ती दल ने 24 बोतल बियर के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जिले के 32 चिकित्सा पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। जयनगर के मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स में हुई प्रेस वार्ता। 15 अगस्त के अवसर पर स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। मधवापुर में जदयू कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। महिला सेल की प्रखंड अध्यक्ष बनी मोना कुमारी। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के प्रारूप सूची प्रकाशन के लिए डीएम ने की बैठक। सभी राजनीतिक दलों को सूची कराया गया उपलब्ध। और सर्व शिक्षा अभियान के कनिया अभियंता सुनील कुमार भगत के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र से चाकू मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया गांव में 1500 रुपए नगद और मोबाइल ले जाने के आरोप में विवाद इतना बढ़ा कि व्यक्ति ने चाकू मारकर दूसरे की हत्या कर दी। मृतक की पहचान मोहम्मद नसीर के पुत्र के रूप में की गई है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया में 1500 रुपए व मोबाइल को लेकर हुए आपसी विवाद में एक युवक को चाकू मारकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अरेर थाना के कपसिया गांव निवासी हबीबुल्लाह के पुत्र नसीर के रूप में की गई। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में अरेर थाना परिसर में प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए
एसडीपीओ नेहा कुमारी ने बताया कि बीते गुरुवार की दोपहर कपसिया पंचायत सरकार भवन के पीछे मोबाइल व नगद गायब होने को लेकर दो युवकों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने घर पर कपड़ा खोलकर स्नान करने गया था और उसके पैंट की जेब में एक मोबाइल और पर्स में 1500 रुपए रखा था। आरोपी का कहना था कि स्नान करके वापस आया तो उसके पैंट की जेब से मोबाइल और 1500 रुपए सहित पर्स गायब था। आरोपी का आरोप था कि मृतक ने ही उसकी जेब से पैसा रखा, पर्स और मोबाइल निकाल लिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद होने लगा। इसी क्रम में आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर मृतक की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे मृतक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने घायल को सदर अस्पताल मधुबनी ले गए, जहां घायल की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया। डीएमसीएच दरभंगा में भी स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने घायल को पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में गुरुवार की रात रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घायल की मौत के बाद परिजनों ने शव को लेकर वापस कपसिया लौटे और घटना की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी। इसके बाद अरेर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया और छापेमारी कर शुक्रवार को कपसिया चौक से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी कपसिया गांव का ही मोहम्मद इफ्तिखार बताया जा रहा है। एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी को कपसिया चौक के निकट से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने उस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उधर इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई कपसिया नवाबगंज के मोहम्मद अब्दुल शकूर आलम के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर एसएचओ प्रेम लाल पासवान भी मौजूद थे। एक हत्या का मामला सामने आया था, उसमें क्या अपडेट है? कल रात के 11 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा आपस में ही मारपीट करके और चाकू मार दिया गया है, जिस वजह से उसकी इलाज चल रहा है। तो वहाँ पे जाने के बाद सत्यापन के बाद पता चला कि उसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई ले जाने के दौरान। और बाकी साक्ष्य द्वारा बताया गया कि ये अभियुक्त मोहम्मद इफ्तिखार है, कपसिया का रहने वाला है। इसी के द्वारा उसको चाकू से मार दिया गया। आपसी पैसा लेन देन का था और मोबाइल का लोग विवाद किया और आपस में मार दिया, एक दूसरे को मारपीट किया। उसके बाद इसके द्वारा चाकू निकाल करके मार दिया गया उसको गर्दन पे और उसकी मृत्यु हो गई। और इसके द्वारा ये बात को स्वीकार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी कपसिया चौक से इसकी गिरफ्तारी हुई है और मृतक का पोस्टमार्टम के बाद उसको परिजनों को सौंप दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज कर ली गई? जी, एफआईआर दर्ज करते हुए इसको जेल भेजने की प्रक्रिया कार्रवाई की जा रही है। हत्या का मूल कारण क्या अब तक सामने आया है? अब तक तो साक्ष्यों के बयान से और अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान से ये आया है कि ये लोग आपस में जान पहचान वाले थे और 1500 रुपया और एक मोबाइल का लेन देन का इन लोग का मामला था। इसका आरोप था कि वो ले लिया है पैसा और दे नहीं रहा है मोबाइल भी। इसी वजह से आक्रोश में आकर के दोनों आपस में लड़ गए। उसके बाद इसके द्वारा चाकू निकाल के उसको मार दिया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनएच 227 किनारे गैस एजेंसी के समीप से संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 11 निवासी 25 वर्षीय राधेश्याम भगत के रूप में की गई है। मामले को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। हरलाखी थाना क्षेत्र के हरलाखी गांव अंतर्गत एनएच 227 किनारे एक गैस एजेंसी के समीप खेत से संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बीते शुक्रवार की रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान हरलाखी पंचायत के वार्ड 11 निवासी शत्रुघ्न भगत के करीब 25 वर्षीय पुत्र राधे श्याम भगत के रूप में की गई है। मृतक की मां निर्मला ने बताया कि उसका पुत्र शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे घर से निकला। रात 8 बजे तक घर नहीं लौटा तो पत्नी के द्वारा फोन करने पर बताया गया कि वह अपने दोस्तों के साथ हरिने गांव में है। रात 10 बजे दोनों नंबर पर फोन किया, लेकिन वह फोन नहीं उठाया। उसके बाद सब परिवार चिंतित होकर सो गए। शनिवार की सुबह सूचना मिली कि उसके पुत्र का शव विसौल गांव से पहले एनएच किनारे एक खेत में है।
घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष के साथ प्रशिक्षु एसआई आदित्य कुमार, प्रीति कुमारी, एएसआई आरपी यादव घटनास्थल पर पहुंचे और गहन जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। इधर घटना के बाद से परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। मृतक की नवविवाहिता पत्नी रानी देवी बार बार बेहोश हो रही है। बताया गया है कि मृतक की पत्नी गर्भवती है। शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था जो जन्म से पहले ही पिता का साया बच्चे के सिर से उठ गया। स्थानीय समाज सेवी राघवेश चौरसिया ने बताया कि मृतक काफी अच्छे स्वभाव का था। 1 वर्ष पूर्व ही दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव में उसकी शादी हुई थी। पीड़ित परिवार काफी गरीब है। उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के साथ साथ कांड का जल्द उद्भेदन कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि घटना की गहन जांच चल रही है, जल्द ही खुलासा हो जाएगा। कखन निकल केना की भेलै बताबी घटना के बारे में बताबी निकल केना भेलै कखन निकल 4:30 बजे बउआ निकलले दिने में 5 बजे तक निकलले। के बाद फोन केलकै कनिए से बात ले कहलकै हम हरने छी हम अबै छी आधा 1 घंटा में। हम सब रहिए बाद चल गेल हम नहीं रहिए। बात एतबे है हो। रात में बउआ के 8 बजे तक फोन लगले। 8 बजे के बाद फोन नहीं लगले बउआ के। 8:30-9 तक लगले फोन पे उठबे नहीं। कखन मालूम भेलै आगे सब आइ मालूम भेलै आइ सब दोस्त में बउआ के जते सब लगेली केकरो फोन नहीं उठेल के कोई। आइ मालूम भेल कि मोबाइल नहीं भेटले उनका अभी तक नहीं बउआ संग में 2 गो मोबाइल होते। आई आपने फोन लगे है आपने फोन लगे हो मोबाइल पर आके छी उनकर माई मम्मी थे। हाँ की नाम थी इनका? इनका निर्मला देवी। क्या है पूरी घटना? घटना है लड़का राधे श्याम नाम था हमारे दियादे में तो 4:30 बजे घर से निकला है। कल 4:30 बजे में घर से निकला है। उसके बाद 8-9 बजे तक फोन लगा। एक बार बात भी हुई है कल रात में तो बात भी हुई है कि बोला कि बिहारने में है जो दोस्त के साथ है और उसके बाद से न फोन उठा। 9 बजे तक उसके बाद शायद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया जैसे बता रही है चाची साहब। क्या आशंका है परिजनों का? हाँ हत्या तो हुई है। हत्या इसमें कोई शक नहीं क्योंकि देखे चोट का पूरा शरीर में चोट है और हत्या तो ये गर्दन में भी पूरा दाग है गला दबाने का। हत्या हुई है। पुलिस भी सहयोग कर रही है इसमें कोई पुलिस को जैसे ही पता चला है तुरंत तत्काल आए हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई चालू किया है। तो पुलिस सहयोग कर रही है। अच्छा परिवार की किसी से कोई झगड़ा दुश्मनी नहीं किसी से कोई ऐसा बड़ा शरीफ लड़का था बड़ा शांत लड़का था किसी से उसको कोई झगड़ा नहीं। क्या मांग करते प्रशासन से? जी प्रशासन से कि उचित इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और जो इसका जो मर्डर किया है उसको तत्काल पकड़ के उसको परिवार के लिए और पीड़ित परिवार को बहुत गरीब परिवार है। आप लोग घर देख रहे हैं कैसा क्या है बहुत ये है तो उसमें मुआवजा कुछ मिलना चाहिए। इनका बेटा खोया है। क्या परिचय? मैं राघवेश चौरसिया यहाँ के ग्रामीण हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा गांव के समीप मन्नान घाट के किनारे कोशी नदी की शाखा में एक नाव डूब गई। नाव के डूबने से तकरीबन आधा दर्जन लोग डूब गए। हालांकि सभी तैरकर बाहर निकल गए लेकिन इसमें एक 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेंद्र यादव के रूप में की गई है। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा गांव के निकट मन्नान घाट पर कोसी नदी की शाखा में नाव डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई है जबकि नाव पर सवार तकरीबन आधा दर्जन लोग तैरकर बाहर निकले। सभी सकुशल हैं। मृतक की पहचान भरगामा गांव निवासी 65 वर्षीय राजेंद्र यादव के रूप में हुई है जिसे ग्रामीणों ने मृत अवस्था में गहरे पानी से बाहर निकाला। नाव डूबने की खबर पाकर स्थानीय लोग घाट पर दौड़कर पहुंच गए। नाव पर सवार सभी लोग तैरकर बाहर निकले मगर राजेंद्र यादव तैरना नहीं जानता था या देर तक नीचे दबे रहने के कारण सांस की गति रुक गई जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना पर पूर्व सरपंच हीरा खान, तमन्ना खान, सामाजिक कार्यकर्ता
कांग्रेस सह मधुबनी के जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा समेत कई लोगों ने गहरे दुख का इजहार किया है। भरगामा पंचायत अंतर्गत भरगामा ग्रामवासी समाजसेवी श्री राजेंद्र यादव जी का भरगामा नया नगर चौक से पूर्व जो मन्नान घाट पर जो एक 100 मीटर की डिस्टेंस में नदी है, उसमें नाव दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। उस नाव पर उस समय में, इस घटना के समय में लगभग दर्जनों लोग सवार थे। सभी लोग बाल बाल बचे। मैं जिला प्रशासन एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता से बारंबार आग्रह करता रहा हूँ कि इस नदी पर एक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य करवाया जाए। मुदा प्रशासन की उदासीनता के कारण आज यह इतना बड़ा हादसा हुआ, जिस हादसा में राजेंद्र यादव जैसे समाज सेवी का निधन हो जाता है और दर्जनों लोग मौत से जो है बाल बाल ईश्वर की कृपा से बचे हैं। मैं अब फिर पुनः जिला प्रशासन मधुबनी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आगे फिर ऐसी पुनः दोबारा घटना न हो। यहां पर अविलंब आरसीसी पुल का निर्माण कार्य जनहित के लिए करवाया जाए। ज्योति झा, प्रदेश प्रतिनिधि, बिहार कांग्रेस, जिला उपाध्यक्ष, मधुबनी, बिहार। जय हिंद। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र से तालाब में डूबकर एक बच्चे की मौत होने की खबर सामने आई है, जहां लदनिया थाना क्षेत्र के पथलगाढ़ा गांव में एक मजदूर के 3 वर्षीय पुत्र सन्नी की पैर फिसलने के कारण डूबने से मौत हो गई। जब तक लोग उसे बाहर निकालते तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र के गांव पथलगाढ़ा निवासी पेशे से मजदूर भरत दास के 3 वर्षीय पुत्र सन्नी का तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे के तालाब में डूबने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मधुबनी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आए मृतक बच्चा के दादा ने बताया कि वह खेत में धान की रोपनी कर रहा था तो पता चला कि सन्नी घर के पास ही पोखरा में पैर फिसलने की वजह से लुढ़क गया। पहुंचने पर जल्दी से बच्चे को तालाब से निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि तालाब में पानी अधिक नहीं था, लेकिन गड्ढा गहरा था, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? कौन प्रखंड में पड़ता है? एक बच्चा डूब गया है वहाँ, लड़का था कि लड़की? लड़का। कैसे डूब गया? गुरक गया पोखर में। गुरक गया? पानी पोखरा में ज्यादा था? पानी कम था लेकिन गहरा ज्यादा था। तो वहाँ कोई नहीं था? नहीं, बच्चा और था तो बच्चा को उठा नहीं पाया। कैसे पता चला आपको? हम लोग खेती कर में रोप रहा था तो कहा डूब गया तो हम लोग गया तो बच्चा को पकड़ा। क्या नाम है बच्चा का? सनी। कितना उम्र होगा? 3 साल। क्या भाई बहन था? 2 भाई 2 बहन। इक्यावन नंबर था इसका? 51 नंबर में था? सबसे छोटा। आप कौन हुए उनके? दादा। इसके पिताजी का नाम? इसके पिताजी का नाम? पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं? भरत दास। क्या नाम, मतलब क्या करते हैं वो? लेबर पे काम करता है, बोरा तोरा उठाता है वो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से इन दिनों प्रेमी प्रेमिकाओं की कई अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला बासोपट्टी प्रखंड का है, जहां दिल्ली से प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंची और उसने बताया कि वह 6 वर्षों से उसके संपर्क में है और इस दौरान उन दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन प्रेमी उसे छोड़कर वापस अपने घर आ गया है। अब प्रेमिका अपने पति के घर में रहने की जिद किए बैठी है। बासोपट्टी प्रखंड के स्थानीय मुखिया के घर उसका हाई वोल्टेज ड्रामा चला।
हालांकि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के बीच में बातचीत जारी है। लड़के वालों का कहना है कि वह झूठ बोल रही है और उसे घर में रखने से इनकार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रेमिका कई प्रकार के साक्ष्य को लेकर अपने जिद पर अड़ी हुई है। ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की लव रिलेशनशिप वाली घटना के बाद लगातार ऐसी कई घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली से एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और हाई वोल्टेज ड्रामा चला था। ठीक इसी तरह फिर एक घटना मधुबनी के बासुपट्टी थाना में प्रकाश में आया है। प्रेमिका अपने घर से भागकर प्रेमी के घर आ गई है। प्रेमिका ने बताया कि वह दीपक के साथ तकरीबन 6 वर्षों से टेलीफोनिक संपर्क में है। इन 6 वर्षों के दौरान दोनों ने शादी भी रचा लिया। शादी के कुछ दिन के उपरांत प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर भाग गया। तब जाकर प्रेमिका प्रेमी के गांव पहुंचकर पिछले 3 दिनों से स्थानीय मुखिया के घर पहुंची है, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा चालू है। गौरतलब है कि लड़की दिल्ली में रहती थी और लड़का मधुबनी में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच दोनों की टेलीफोनिक बातचीत शुरू हुई और मोबाइल पर बातचीत का प्रेम परवान चढ़ा और मामला शादी तक पहुंच गया। लेकिन यह शादी लड़के के घर वालों को रास नहीं आया, लेकिन लड़की भी अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। वहीं प्रेमिका के प्रेमी के घर पहुंचते ही लड़के के गांव वालों में हड़कंप मचा हुआ है। लड़का पक्ष लड़की पक्ष को मिलाकर कॉम्प्रोमाइज करने में लगे हुए हैं। शादी नहीं हो पाएगा, ये वो मतलब बहुत मैं बहुत समझाई तो वो बोले कि मैं तुम्हें रखूंगा ना, तुम्हें मेरी घर वाले से क्या प्रॉब्लम है, क्या वो थोड़े तुम्हें रखेंगे, रख लेंगे तुम्हें, मैं न रखूंगा। अच्छा, इसके साथ शादी हो गया तुम्हारा? हाँ, वैसे तो शादी नॉर्मली शादी किए थे क्योंकि इनका एज नहीं पूरा हुआ था। शादी कहाँ हुई थी? पटना में। पटना में कहाँ? पटना में वो रूम लिए थे। नहीं, मतलब कोर्ट से शादी हुआ था या कहीं? मतलब वो इनका एज नहीं पूरा हुआ। अच्छा, मतलब जरिया हुआ रूम में, मंदिर में। तुम्हारा क्या नाम हुआ? दिल्ली में क्या कर रही? दिल्ली में क्या कर रही? दिल्ली में क्या कर रही थी? दिल्ली में मैं ऐसे जॉब करती थी। लड़का क्या कर रहा था? कहाँ पढ़ाई कर रहा था? मधुबनी में। दोनों का संपर्क कैसे हुआ? दोनों का संपर्क हाँ? दोनों मतलब ये घर पे ही, मेरे घर पे ही गए थे ना। रिलेशन में हो पहले से, मतलब रिलेशन है दोनों का कोई? तो बात कैसे होता था? मोबाइल फोन या फेसबुक? बात मोबाइल से ही होता था। यहाँ के ग्रामीण क्या बता रहे हैं आपको? कुछ नहीं, यहाँ के ग्रामीण कुछ नहीं कह रहे, बस इधर से उधर कह रहे, कोई कह रहे वहाँ जाओ, कोई कह रहे यहाँ बैठो, कोई यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि आया मिलने? कोई कुछ नहीं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम
दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने समाहरणालय के आसपास नो पार्किंग वाले बोर्ड लगाने समेत कई निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी सह जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने जागरूकता कार्यक्रम पर बल देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूली बच्चों व किशोरों को सड़क सुरक्षा नियम के बारे में शिक्षित व जागरूक करने हेतु सभी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियां निरंतर चलाई जाए और बच्चों के बीच ट्रैफिक गेम, क्विज व पेंटिंग कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने मधुबनी शहर में कार्यरत बस स्टैंड में होने वाली कठिनाई के मद्देनजर किसी नए स्थान को चिन्हित करने हेतु उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में पुलिस पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि समिया ढाला एनएच पर तेज रफ्तार वाहनों के परिचालन से बराबर जानवरों की दुर्घटना होती रहती है। जिला पदाधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से कार्यपालक अभियंता को आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियम के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध और अधिक संख्या में वाहनों की जांच की जाए। समाहरणालय के आसपास रोड पर यत्र तत्र वाहन लगाए बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट का जांच नियमित रूप से जारी रखा जाए। इसी क्रम में नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि समाहरणालय से गुजरने वाली सड़क के किनारे नो पार्किंग का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस की समीक्षा करने हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया एवं माह में कितनी दुर्घटना में सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई, इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। गुड समैरिटन के अधिकारों से संबंधित जागरूकता सामग्री को प्रचारित करने व गुड समैरिटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने हेतु उनकी सूची भेजने का निर्देश दिया गया। पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्लैक स्पॉट की सूची की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभिन्न सड़कों, संभागों पर आवश्यक साइनेज की व्यवस्था न रहने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। आरसीटी, आरडब्ल्यूडी, एनएच, एनएचएआई, एसएच को गति के सीमा के
साइनेज लगाने, टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर पर परावर्तन टेप लगाने और सभी कार्यपालक अभियंता अपने नियंत्रणाधीन मार्ग पर आवश्यकतानुसार जेब्रा क्रॉसिंग व साइनेज व मधुबनी जिले के सभी सड़कों पर यातायात में पारदर्शिता व ट्रैफिक बचाव के उद्देश्य हेतु सड़क किनारे उजली पट्टी का अधिष्ठापन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता NH 57 परियोजना निदेशक NHAI दरभंगा को सक्रिय NH पर मधुबनी जिला के कट प्वाइंट पर बड़ा बोर्ड लगाने हेतु निर्देश दिया गया, ताकि मधुबनी जिला में आने वाले वाहनों को दूर से ही मधुबनी कट प्वाइंट दिखाई देने लगे। साथ ही सक्रिय फ्लाईओवर के संपर्क सड़क को यथाशीघ्र मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्वी प्रखंड के बेलौजा गांव के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को दूसरे गांव ले जाने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों की माने तो तकरीबन आसपास के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों का खाता इस बैंक में है और गांव के कई लोग बैंक को भवन देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बैंक के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ऐसा किया जा रहा है। वहीं इसके विरोध में ग्रामीणों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और उन्होंने बताया कि अगर किसी और गांव में शाखा का स्थानांतरण होता है तो आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। मधुबनी के बेलौजा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को दूसरे गांव ले जाने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने बैंक पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और बैंक अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिस्वी प्रखंड के बेलौजा गांव में 30 वर्षों से पंजाब नेशनल बैंक का शाखा है। इस बैंक में बेलौजा, सतलखा, चंद्रसेनपुर सहित तकरीबन आधे दर्जन गांव के हजारों लोगों का खाता है। ग्रामीणों की माने तो कुछ बैंक अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार की वजह से इस बैंक शाखा को दूसरे गांव में स्थानांतरण किया जा रहा है, जबकि गांव में ही कई लोग भवन बैंक को देने के लिए तैयार हैं। लोगों की माने तो बैंक के अधिकारी रिश्वत लेकर दूसरे गांव में अपने चहेते के भवन में बैंक शाखा चलाना चाहते हैं। बहरहाल ग्रामीणों ने बैंक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बैंक को बेलौजा में ही चलने दिया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। बेलौजा गांव के सैकड़ों लोगों ने जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों से PNB ब्रांच को बेलौजा में ही रखने की मांग करते हुए भ्रष्ट मैनेजर पर कार्रवाई की मांग की है। जा सकते हैं, यहाँ असुविधा है तुम दूसरी जगह दे रहे हैं। तीसरी बात है, यदि आप इस पर अड़िग हैं कि हमको ले जाना ही है तो हम ग्रामीणों का जितना पैसा है वो आप चुका दें, सारे खाते को बंद कर दें, तब आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लौका पुलिस की गश्ती दल ने 24 बोतल बियर के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान कन्हैया कुमार व श्रवण कुमार के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौका पुलिस की गश्ती दल ने 24 बोतल बियर के साथ 2 धंधेबाज कन्हैया कुमार व श्रवण कुमार को पकड़ा, तो वहीं पॉस्को एक्ट मामले के आरोपित थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी सुनील कुमार को 16 RD से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एक अन्य मामले के फरार वारंटी बलुआ निवासी अनिल कुमार राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के 32 चिकित्सा पदाधिकारी को नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक, जिला स्वास्थ्य समिति और पात के संयुक्त तत्वाधान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान मधुबनी जिला के 32 चिकित्सा पदाधिकारी शामिल हैं, जिन्हें नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर कई उपाय बताए जा रहे हैं। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को सिंगल डिजिट में लाने के उद्देश्य से जिला भर के चिकित्सा पदाधिकारी को स्थानीय होटल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 व 12 अगस्त को संचालित रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया ने कहा कि सदर अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में होने वाले प्रसव के पश्चात तकरीबन 10% नवजात शिशुओं के लिए कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंशन यानी कि CPR आवश्यक होता है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले चिकित्सा पदाधिकारी को प्रसव से पहले और पश्चात आने वाली जटिलताओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें बताया जा रहा है कि प्रसव के पश्चात तत्काल नवजात शिशु की धड़कन की गति,
सांस लेने की गति के साथ यह देखना आवश्यक होता है कि जन्म के बाद शिशु रोया या नहीं। उन्होंने बताया कि प्रसव के पश्चात नवजात शिशु की धड़कन 100 से ऊपर और सांस लेने की गति तकरीबन 30 से 40 के करीब होना चाहिए। प्रसव के बाद शिशु यदि देर से रोता है तो चमकी सहित अन्य परेशानी होने का खतरा रहता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक IAP, जिला स्वास्थ्य समिति और डेवलपमेंट पार्टनर प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ यानी कि पाथ के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रशिक्षण किया जा रहा है। ACMO डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक, जिला स्वास्थ्य समिति और डेवलपमेंट पार्टनर प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन शुक्रवार को जिला भर से आए कुल 32 चिकित्सा पदाधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से जिला के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव का कार्य करने वाले चिकित्सक को प्रसव के दौरान आने वाली जटिलताओं और बाधाओं से निपटने के लिए दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि रेफरल मामलों में कमी आए और जिला मुख्यालय में कार्यरत SNCU में भर्ती होने वाले कमजोर नवजात शिशुओं की संख्या में कमी हो। इसके साथ ही नवजात शिशु मृत्यु दर को कम से कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने सन 2009 में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया, ताकि प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा का सही तरीके से देखभाल करने वाले डॉक्टर और नर्सों का क्षमतावर्धन किया जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाथ संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद डॉक्टर चंदन और सिद्धांत कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में IAP की प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार झा, डॉक्टर बबीता सिंह, डॉक्टर राजीव झा मौजूद थे। इसके अलावा जिला NAS के ट्रेनर डॉक्टर अमित सौरव की देखरेख में सभी चिकित्सकों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटकर सभी तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के सभी 38 जिलों में 3 चरणों में दिया जाना है। प्रशिक्षण के पहले चरण में मेडिकल ऑफिसर, दूसरे चरण में स्टाफ नर्स और तीसरे चरण में ANM को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज कुमार मिश्रा, डॉक्टर कमलेश शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जयनगर के कमला रोड स्थित मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में संगठन के अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व शिव शंकर ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संगठन के द्वारा बालिका साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन करवाना था, लेकिन कुछ भ्रामक खबरों व अफवाह फैलाने के बाद प्रशासन पर दबाव बनाया गया और इस प्रकार से बालिका साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन रद्द किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय के द्वारा स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा नेशनल थीम देशभक्ति पर आधारित स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रवार को कमला रोड स्थित कार्यालय सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के संरक्षक सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व अध्यक्ष शिव शंकर ठाकुर ने बताया कि संगठन के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं का साइकिल रेस प्रतियोगिता होना था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में भ्रामक अफवाह फैलाकर प्रशासन पर दबाव बनाकर साइकिल रेस प्रतियोगिता कार्यक्रम नहीं करने का दबाव डाला गया। उन्होंने बताया कि उन लोगों के द्वारा भ्रामक खबर फैलाने की घोर निंदा की जाती है, लेकिन मिथिलांचल चैंबर स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजित कार्यक्रम में जयनगर के सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों के द्वारा आजादी के उपलक्ष्य में देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले प्रतिभागियों को संगठन के द्वारा प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, एसडीओ, एसडीपीओ व थानाध्यक्ष भाग लेंगे और प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। नहीं दे सकते हैं। चैंबर कार्यालय में आप लोग आए, इसके लिए मिथिलांचल चैंबर की ओर से आप तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी जो संरक्षक महोदय ने जो बात जानकारी दी, मैं एक शब्द में या एक वाक्य में कहिए या एक लाइन में कहिए, ऐसे असामाजिक तत्व जिन्होंने प्रशासन को जिला स्तर पर मिथिलांचल चैंबर के द्वारा आयोजित छात्राओं का साइकिल दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम को गलत फहमी अफवाह फैला के प्रशासन का नीचा ऊंचा कान भर के उस कार्यक्रम को बंद कराने में जो भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं मिथिलांचल चैंबर के सारे व्यवसायियों की ओर से उनकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस स्कूल के शिक्षक को जो हमारे चैंबर के पदाधिकारी गए, इतना अच्छा रिस्पॉन्स लिए साइकिल दौड़ प्रतियोगिता के लिए। हर स्कूल ने अपने अपने छात्राओं का नाम सर्टिफिकेट के साथ भेजा, लेकिन दुखद पहलू है जब कल दिनांक 10 तारीख को जब हम प्रशासन के साथ बैठक किए और एसडीओ और डीएसपी ने असमर्थता जाहिर किया कि हम सड़क पर साइकिल दौड़ प्रतियोगिता की अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सड़क पर सब जगह भी डिवाइडर है, नाला का निर्माण हो रहा है, छतरा की बात है। मैं आप लोगों के साथ हूं, लेकिन आपके बीच के ही लोग, आपके बीच के ही समाज के लोग प्रशासन के हमारे ऊपर स्तर पर भी इसकी बात से गलत रूमर दे दिया है। इसके कारण हम मजबूर हैं, कोई दूसरा कार्यक्रम कीजिए। तत्काल हम लोगों ने एक आकस्मिक बैठक मिथिलांचल चैंबर के सारे वरीय पदाधिकारी में किए, जिसमें हमारे संरक्षक, हमारे महासचिव, मुख्य सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष सारे पदाधिकारी मौजूद थे। और हुआ कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए संध्या में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति पर होनी चाहिए। मेरी इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खासकर संरक्षक महोदय का। किसान भवन जगह उन्होंने नगर पंचायत के मुख्य पार्षद होने के नाते कहा कि इसमें कार्यक्रम होगा और समय 6 से रात्रि 9, साढ़े 9 बजे तक का रहेगा, जिसमें थीम है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय। अभी जानकारी हमको एसडीओ और डीएसपी का भी अपना स्वीकृति दिए हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग का नाम बजाते कार्ड में दीजिए, हम लोग आकर उसका उद्घाटन करेंगे, विधिवत इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यही आप लोगों से आशा है, उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की न्यूज को आप लोग अपने माध्यम से इसका प्रचार करें, जिससे छात्राओं के द्वारा जो राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम होगा इसमें बच्चों को भी मनोबल बढ़ेगा, आप लोग का सहयोग होगा। धन्यवाद। गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित
साइकिल रेस प्रतियोगिता मिथिलांचल चैम्बर कॉमर्स के द्वारा जो आयोजित था, जयनगर के कुछ व्यक्ति के द्वारा गलत मैसेज देने के कारण पहले मैं वैसे व्यक्ति को निंदा करता हूँ मिथिलांचल चैम्बर कॉमर्स संरक्षक के नाते, और स्वतंत्रता दिवस का सारे शहरवासी, ग्रामवासी, प्रशासन सारे को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मिथिलांचल चैम्बर के द्वारा जो साइकिल रेस प्रतियोगिता आयोजन था, प्रशासन के द्वारा आदेश नहीं मिलने के कारण, चूँकि नगर पंचायत के द्वारा जगह जगह नाला का कार्यक्रम हो रहा है, बीच में डिवाइडर है, उसके कारण से प्रशासन को समझ में नहीं आया और छात्रा का साइकिल रेस प्रतियोगिता है, चूँकि जयनगर में होते आ रहा है। हम लोग का आशा था कि प्रशासन दे देगा। प्रशासन को हर चीज़ का जानकारी नहीं रहता है, हम प्रशासन का दोष नहीं देते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को दोष देते हैं जिन्होंने इस तरीका का भ्रमात्मक न्यूज प्रशासन को दिया है। उसका हम मिथिलांचल चैम्बर की ओर से बहुत बहुत निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि अब यह कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। और हम लोगों ने मिथिलांचल चैम्बर ने निर्णय लिया है कि जयनगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसका थीम देश की आज़ादी पर होगा। जयनगर के जो भी स्कूल है, सारे स्कूल से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। आशा करते हैं कि जो भी स्कूल हैं निश्चित रूप से हमको इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देंगे। हम सभी से प्रधानाचार्य से करते हैं कि आप 1, 2, 3 थीम दें ताकि आपका स्कूल का भी नाम हो और जयनगर में जो अच्छा से अच्छा बच्चा उसका भी प्रदर्शन होगा। और एक बार पुनः हम सभी शहरवासियों, ग्रामवासियों, व्यवसायियों, पत्रकार, मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग, मिथिलांचल चैम्बर की ओर से और मुख्य पार्षद नगर पंचायत की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक आने वाले का हम शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। आशा और विश्वास करते हैं कि सभी प्रधानाचार्य इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। आशा एवं विश्वास के साथ धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट स्थित हनुमान मंदिर परिसर में जदयू के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से मोना कुमारी को महिला सेल के प्रखंड अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट हनुमान मंदिर परिसर में जदयू की बैठक के दौरान मोना कुमारी का मनोनयन सर्वसम्मति से महिला सेल की प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए किया गया। यह जानकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र यादव ने दी। उन्होंने कहा कि संगठन प्रभारी डॉक्टर राम प्रवेश पासवान की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने कई अहम विषयों पर चर्चाएं की। 15 अगस्त को सभी पंचायतों में पार्टी द्वारा ध्वजारोहण करने का प्रस्ताव प्रदेश संगठन के आदेश पर पारित हुआ। इसके अलावा 15 से 31 अगस्त के बीच ग्राम संसद सह सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की उपलब्धि विषय पर गांवों में परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। जो है तो है, जो है मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मतदान केंद्रों के युक्तिकरण हेतु प्रारूप सूची के प्रकाशन को लेकर यह बैठक की गई। इस बैठक में सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्हें प्रारूप सूची उपलब्ध कराई गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण हेतु प्रारूप सूची के प्रकाशन को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में जिला अंतर्गत 10 विधानसभा के लिए प्रकाशित प्रारूप सूची सभी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा इसके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही मतदान केंद्र के युक्तिकरण कार्यक्रम संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रकाशित प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 10 अगस्त से 19 अगस्त 2023 तक निर्धारित है। इस अवधि में प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निष्पादन के उपरांत मतदान केंद्र की सूची आयोग के अनुमोदन हेतु भेजने से पूर्व
मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दल, विधायक, सांसद के साथ पुनः 28 अगस्त को बैठक कर विमर्श किया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकाशित प्रारूप सूची में जिला अंतर्गत पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र 3339 में 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र में एक नए मतदान केंद्र के प्रस्ताव के साथ 3340 मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित की गई है, जबकि जिला अंतर्गत कुल 39 पूर्व अनुमोदित मतदान केंद्र का भवन जर्जर होने के कारण उनके भवन परिवर्तन का प्रस्ताव भी दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से प्रकाशित प्रारूप सूची पर यदि आपत्ति हो तो निर्धारित अवधि में लिखित आपत्ति जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध भी किया गया। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों की प्रकाशित प्रारूप सूची का प्रदर्शन आम जन के अवलोकनार्थ जिला के वेबसाइट, जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के कन्या अभियंता सुनील कुमार भगत 9 वर्षों से कार्यरत थे। उनके स्थानांतरण हो जाने पर मधुबनी उनके निवास पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत कन्या अभियंता सुनील कुमार भगत सर्व शिक्षा अभियान मधुबनी में बीते 9 वर्षों से पदस्थापित थे। वे अपने कार्यकाल के दौरान असैनिक कार्य विभाग विभिन्न विद्यालयों में अपने देखरेख में सुचारू रूप से करवाए, जो सराहनीय है। उनके स्थानांतरण हो जाने के उपलक्ष्य में उनके निवास स्थान मधुबनी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण मुरारी राय, मंच संचालन राजेश साफी ने संयुक्त रूप से पाग, दुपट्टा, माला, चादर, मिथिला के रीति रिवाज से सम्मान पूर्वक सम्मानित किया। मौके पर रेखा देवी, रेखा कुमारी, ओम प्रकाश दास, प्रकाश यादव, सतनेश कुमार, संजीत राय समेत कई शिक्षक उपस्थित थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।